नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 31 अगस्त 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, पीएम मोदी टू इनॉग्रेट पेडेस्ट्रियल ओनली अटल ब्रिज ऑन विच रिवर। तो आप सभी ने आंसर साबरमती रिवर दिया था और साबरमती रिवर ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, सुमंग लीला। क्या? सुमंग लीला इज़ अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल हेल्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो सुमंग लीला किस किस स्टेट का ट्रेडिशनल फेस्टिवल है जिसको हाल ही में सेलिब्रेट किया गया? तो आंसर होगा ये मणिपुर का। किसका? मणिपुर का ट्रेडिशनल फेस्टिवल है जिसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया। तो याद रखेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर मणिपुर में सुमंग लीला फेस्टिवल 2021-2022 वाला 50वें नंबर का यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया है। मणिपुर के गवर्नर ला गणेशन और चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह यहाँ पर अवेलेबल थे। इस फेस्टिवल में मेल एक्टर फीमेल का और फीमेल एक्टर मेल के कैरेक्टर को निभाते हैं। अब मणिपुर की यहाँ बात हुई है तो मणिपुर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मणिपुर को स्टेट के रूप में 1972 में बनाया गया। कैपिटल इसकी इम्फाल है। डिस्ट्रिक्ट 16 है। गवर्नर ला गणेशन, चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहाँ की असेंबली में 60 सीट, राज्यसभा में 1 सीट और लोकसभा में 2 सीट यहाँ से आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क यहाँ का नेशनल पार्क है। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, एज पर द ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स। क्या? ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स जारी हुई जिसमें विच इंडियन हैज़ बिकम द वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो दुनिया के तीसरे रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। कौन से ऐसे भारतीय हैं? अब वो कोई और नहीं, आपके जो दिमाग में चल रहे हैं वही हैं। कौन है? गौतम अडानी। गौतम अडानी अब दुनिया के तीसरे नंबर के रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग। लेकिन फोर्ब्स की बात की जाए तो फोर्ब्स ने जब रिपोर्ट जारी की थी तो उन्होंने बोला था कि ये चौथे नंबर के सबसे ज़्यादा पैसे वाले बन गए हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा जिसमें ब्लूमबर्ग बिलियनियर के द्वारा गौतम अडानी को दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट मतलब थर्ड रिचेस्ट मैन बताया गया। तो यहाँ पर बात की जाए इनसे आगे कौन, तो वही है इलॉन मस्क और अमेजन के जो मालिक हैं जेफ बेजोस। ठीक है, याद रखिए। तो रिसेंटली में जो रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड हुआ जिसमें भारत की रैंक रही थर्ड। डिफेंस जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं वो मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट है, याद रखना है। उसके बाद आरबीआई, उसके बाद हमारे पीएमओ मतलब प्रधानमंत्री का जो ऑफिस है वो मोस्ट ट्रस्टेड है। इंडियन वुमेन सावित्री जिंदल जिन्होंने चाइना की यांग हुयान को पीछे करके दुनिया की मतलब दुनिया नहीं या एशिया की रिचेस्ट वुमेन बनी है। रोशनी नादर इंडिया के रिचेस्ट वुमेन है। दोबारा से सेकेंड ईयर मतलब लगातार इनको इस मतलब पोजीशन को रिटेन इन्होंने किया है। वर्ल्ड की एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट 2021 जारी हुआ जिसमें न्यू दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो टॉप 20 बिजिएस्ट एयरपोर्ट में शामिल हुआ, मतलब 13 रैंक पर रहा। ऊकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जून 2022 के लिए जारी हुआ जिसमें भारत की रैंक 118 रही, नॉर्वे टॉप पर रहा। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कर्नाटका बड़े स्टेट्स में टॉप पर रहा, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में टॉप पर रहा, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी पर टॉप पर रहे।
फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट में गौतम अडानी 4th पोजीशन पर रहे, बिल गेट्स को इन्होंने पीछे किया था। अगला क्वेश्चन, उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो टॉप 3000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ को आप ले सकते हैं। इसमें 1000 प्लस क्वेश्चन स्टैटिक जीके के, 1000 प्लस क्वेश्चन करंट अफेयर के, 1000 क्वेश्चन साइंस के हमने यहाँ पर आपके लिए दिए हैं। तो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट ये साबित होंगे, रेलवे ग्रुप डी वाले एग्ज़ाम के लिए। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के। इनॉग्रेटेड द 8th इंडिया इंटरनेशनल MSME स्टार्टअप एक्सपो, MSME का स्टार्टअप एक्सपो एंड समिट इन विच सिटी, मतलब किस सिटी में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया और इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया। तो आप ना अगर जम्मू कश्मीर यहाँ पर ऑप्शन में होता तो जम्मू कश्मीर पर आप आंसर लगाकर आगे बढ़ जाते, लेकिन आपको बता दूं इन्होंने इनॉग्रेट किया है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में, याद रखिएगा। तो नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है 8वें नंबर का इंडिया इंटरनेशनल MSME स्टार्टअप। याद रखिएगा, नेशन संबंधित करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली अर्थक्वेक मेमोरियल को भारत की लॉन्च किया। कहाँ पर? गुजरात में। नीति आयोग ने हरिद्वार को बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया घोषित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पेडेस्ट्रियल ओनली अटल ब्रिज को साबरमती रिवर पर लॉन्च किया अहमदाबाद में। इंडिया की पहली 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पर? कर्नाटका में अभी ये खुलने वाला है। साउथ दिल्ली में अनंगताल है जिसको सेंटर के द्वारा प्रोटेक्टेड साइट घोषित कर दिया गया। जितेंद्र सिंह पहले इंडिजीनियसली मतलब भारत के द्वारा खुद बिल्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को लॉन्च किया इन्होंने। और कहाँ पर इन्होंने इस टाइप की बस को लॉन्च किया? तो पुणे में इस बस को लॉन्च किया गया है। मत्स्य सेतु ऐप में एक्वा बाजार फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। 17वें नंबर की प्रवासी भारतीय दिवस 2023 की इंदौर में ऑर्गेनाइज कराई गई। अगला क्वेश्चन, ऑन विच डे नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो हर दिन मतलब हर साल नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इसको आप MSME से कंफ्यूज मत होइएगा। MSME का जो डे है हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 27 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री की बात की जा रही है, इसको ऑब्जर्व किया जाता है कब? तो आंसर होगा 30 अगस्त को। कब? 30 अगस्त को हम नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे ऑब्जर्व करते हैं। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, हुज वॉन बेल्जियम F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022। तो जो कारों की रेस ऑर्गेनाइज कराई गई बेल्जियम की, उसको किस कारों के खिलाड़ी, कारों को चलाने वाले बेहतरीन खिलाड़ी के द्वारा जीता गया? तो इनका नाम है क्या? मैक्स वर्स्टप्पन। ये इस साल की बहुत सारी कारों की रेस जीते हैं। मैं सिर्फ अगर काउंट करूं तो पाँच रेस को छोड़कर बाकी सभी की सभी कारों की रेस इनके द्वारा ही जीती गई। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं मैक्स वर्स्टप्पन ने इस कारों की रेस को जीता है और कौन कौन सी कारों की रेस इनके द्वारा जीती गई, दूसरों के द्वारा जीती गई, इस साल की पूरी रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कनेडियन ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता और नीदरलैंड से ये बिलोंग करते हैं और रेडबुल ये चलाते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता, नीदरलैंड। मियामी ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन। एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन। सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स को भी मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा जीता गया। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स और बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा जीता गया, जो कि रेडबुल चलाते हैं, नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करें और दूसरी जो कारों की रेस हुई, तो एक कारों की रेस है जिसको जीता सर्जियो पेरेज ने। किसने? सर्जियो पेरेज ने, मेक्सिको से ये बिलोंग करते हैं। इन्होंने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को जीता है।
ठीक है। अगर चार्ल्स लेक्लेयर के बाद चार्ल्स लेक्लेयर की बात करें तो मोनाको से ये बिलोंग करते हैं और इन्होंने 3 कारों की रेस जीती, एक तो ऑस्ट्रेलियन और एक ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलियन और ऑस्ट्रिया दोनों की इन्होंने कारों की रेस को जीत लिया है। तो ऑस्ट्रेलियन की और ऑस्ट्रियन की दोनों की कारों की रेस जीती। और 7 साल की पहली कार की रेस होती है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, उसको भी चार्ल्स लेक्लेयर ने जीता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अ न्यू बुक नेम्ड इंडियाज़ इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी। इंडिया की जो इकोनॉमी है नेहरू से मोदी, अ ब्रीफ हिस्ट्री रिटन बाय, तो इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको बता दूं, इस बुक को लिखा गया है पुलाप्रे बालाकृष्णन के द्वारा। पुलाप्रे बालाकृष्णन के द्वारा लिखा गया है इस बुक को। इसका नाम है इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, अ ब्रीफ हिस्ट्री। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। पुलाप्रे बालाकृष्णन इम्पॉर्टेंट पर्सन हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही मतलब आप ये कह सकते हैं पॉलिटिकल बुक लिखी है। ठीक है, चलिए रिसेंटली में जो बुक रिलीज़ हुई उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहली बुक पढ़ ली। दूसरी, एम वेंकैया नायडू जी ने एक बुक रिलीज़ की जो कि अ न्यू इंडिया, कौन सी बुक है? अ न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग 2014 टू 19। एक दूसरी बुक थी जिसको सिर्फ 11-12 साल की लड़की ने लिखा, जिसका नाम है सनिध्या शर्मा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इस बुक को रिलीज़ किया गया और इस बुक का नाम है रश की स्काइज अ गोल्डन विंड। अगली बुक है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज़ की गई जो बुक थी 1000+ बर्ड स्पीसीज। एक बुक है लॉयन ऑफ द स्काइज, हार्दित सिंह मलिक, स्टीफन बार्कर के द्वारा इसको लिखा गया। डेंजरस अर्थ, जिस बुक को एलन प्रेगर के द्वारा लिखा गया। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी हैं जिन्होंने लॉकडाउन लिरिक्स को लिखा और ये किसके लॉकडाउन लिरिक्स को लिखा है, रिलीज़ किया और लिखा है संजुक्ता दास के द्वारा। किसने? संजुक्ता दास ने इस बुक को लिखा है, नवीन पटनायक जी ने रिलीज़ की। अगला क्वेश्चन, जेम्स एंडरसन बिकम्स मोस्ट सक्सेसफुल पेसर इन इंटरनेशनल क्रिकेट बिलोंग टू विच कंट्री? तो किस कंट्री से ये बिलोंग करते हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट ले ली हैं पेसर के रूप में, फास्ट बॉलर के रूप में? तो आपको बता दूं इनका नाम है क्या? जेम्स एंडरसन, और ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड की टीम से। आप इनको जानते ही होंगे अगर आपने क्रिकेट देखने का शौक़ पाला हुआ है तो याद रखिएगा इंग्लैंड के प्लेयर हैं। इन्होंने 950 विकेट अब ले ली हैं। आपको बता दूं 950 विकेट लेकर ये दुनिया के ऐसे फास्ट बॉलर बन गए जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट ली है। और किस टीम के खिलाफ ली है? तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने 950वीं विकेट ली है। इनसे पहले ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैकग्रेथ ये थे, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही बड़े प्लेयर थे वो भी। 949 विकेट उन्होंने ली थी। अगर स्पिनर की बात करें जो हमें स्पिन कराते हैं, मतलब काफ़ी कम दूरी से कम स्पीड से कराते हैं, तो उनकी बात करें तो मुथैया मुरलीधरन जो कि श्रीलंका के प्लेयर हैं, 1347 विकेट्स इन्होंने ली हैं जो कि हाईएस्ट हैं। भारत में अनिल कुंबले का नंबर 956 विकेट के साथ आता है। तो रिसेंटली में जो इंटरनेशनली और स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर बना है उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है विक्टर एक्सेल्सन जो कि BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप सिंगल टाइटल को जीत चुके हैं। सात्विक साईराज और चिराग के द्वारा पहला मेडल भारत को मिला है बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में। रोहित शर्मा ने मार्टिन गप्टिल को पीछे करके T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बन गए। विराट कोहली पहले इंडियन प्लेयर बने जिन्होंने 100 मैचेस सभी फॉर्मेट में खेल लिए हैं, चाहे T20 हो, टेस्ट हो या फिर वनडे हो। अंतिम पंगाल जो कि इंडिया के पहले अंडर-20 में रेसलिंग में वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को इन्होंने गोल्ड दिलाया है। मनीषा कल्याण यूएफा लीग में खेलने वाली पहली इंडियन प्लेयर ऐसी बनी। बेंगलुरु में, कहाँ पर? बेंगलुरु में
फीबा अंडर 18 वुमेन एशिया बास्केटबॉल को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। 2023 मार्च में महिलाओं का आईपीएल ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। रियल मैड्रिड जिसने एंट्रेक्ट फ्रैंकफर्ट को हराकर यूएफा सुपर कप में कब्जा कर लिया है। आपको बता दूं इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था कहां पर, तो फिनलैंड में। सुनील छेत्री को मेंस में, मनीषा कल्याण को वुमेन में फुटबॉल ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच टेलीकॉम कंपनी हैज़ अनाउंस्ड द रोल आउट ऑफ 5G सर्विसेज बाय दिवाली अक्टूबर 2022। तो 2022 दिवाली में कौन सी कंपनी अनाउंस कर चुकी है कि हम यहाँ पर 5G की सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 5G की सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाले कौन हो चुके हैं, तो ये रिलायंस जियो अंबानी जी के माध्यम से ये अनाउंसमेंट हुई थी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अंबानी जी ने ये अनाउंस कर दिया है कि हम इन्होंने अगस्त 29 को अनाउंस किया था कि हम इसी साल दिवाली में 4 बड़ी जो सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, यहाँ पर ऑर्गेनाइज करा देंगे 5G की सर्विसेज को। लेकिन उसके बाद जगह जगह पर हम कवर करेंगे और नेक्स्ट ईयर तक, दिसंबर नेक्स्ट ईयर 2023 में हम हर जगह पर 5G की सर्विसेज को पहुँचा देंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु होस्ट द मीट द चैम्पियन प्रोजेक्ट ऑन नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे हमने कब ऑब्जर्व किया, तो 29 अगस्त को हमने नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑब्जर्व किया, जिस समय पर हमारे जो खेल मंत्री हैं उन्होंने मीट द चैम्पियन प्रोजेक्ट लॉन्च किया और जो विनर्स थे कॉमनवेल्थ गेम में और बहुत बड़े बड़े अपने फील्ड के खिलाड़ियों को उन्होंने यहाँ पर आमंत्रित किया, एक्सपीरियंस शेयर करने की बात यहाँ पर हुई थी। तो ये अनुराग ठाकुर जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, जो हमारे खेल मिनिस्टर और साथ साथ ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर भी हैं। तो यहाँ पर बात करें तो जो खेल डे था, नेशनल खेल डे था, उस समय पर जो हमारे यूथ और स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनके द्वारा मीट द चैम्पियन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, जो कि अलग अलग स्कूलों में जाकर अपने एक्सपीरियंसेस को बताएंगे बच्चों को, जिससे कि बच्चे थोड़ा सा प्रमोट हों और बढ़िया काम उनकी तरीके से करने की कोशिश करें, स्पोर्ट्स में भारत का नाम रोशन करें। तो याद रखिएगा, बड़े बड़े प्लेयरों को यहाँ पर बुलाकर मीटअप करवाया जाएगा। तो आज के क्विज की बात करें तो नीति आयोग डिक्लेयर्ड विच सिटी एज द बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा कि वीडियो को एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा खुद वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।